जी नमस्कार साथियों, मैं विकास आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। जैसा कि आप लोग यहां पर थंबनेल में देख रहे हो, जी हां बिल्कुल। देखिए आज आप लोग जो मतलब सोच रहे हो कि सुपर टेट में हम किस प्रकार से हिंदी में 20 में 20 नंबर लेके आ सकते हैं, तो आप अगर चाहते हो 20/20 स्कोर करना तो मेरी इस बात की गारंटी है। कैसे ला सकते हो? मैंने अपार मेहनत के बाद लगभग 2 दिन इस पर मैंने पूरा विश्लेषण किया और ये बिंदु आपके सामने लेकर के आ गया। देखिए समझिए बात क्या है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ लिखा है सुपर टेट 2023 हिंदी। यहाँ पर स्ट्रेटजी की बात करेंगे, पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस स्ट्रेटजी, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ, यहाँ पर लगा कौन कौन से टॉपिक पढ़ें। आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे, इस छोटे से इवेंट में ये बताएंगे कौन कौन से आप टॉपिक पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक की लिस्ट, एक अभी आपको मैं महत्वपूर्ण टॉपिक की लिस्ट देने वाला हूँ। पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न, पिछले वर्ष में जो प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब अभी 2 बार सुपर टेट हुआ है, एक बार 2018 में हुआ है और दूसरे बार 2019 में हुआ है। तो आप दोनों सुपर टेट का मतलब जो संपूर्ण विश्लेषण किया मैंने, उन्हीं से ये सारी रणनीति बना करके आपके सामने रख दी है। तो चलिए आइए पूरी रणनीति में आपको समझा दे रहा हूँ क्या रणनीति है। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा सुपर टेट लेवल फर्स्ट प्राइमरी हम लोग बात कर रहे हैं। सुपर टेट लेवल फर्स्ट यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए जो आपकी 1 to 5 के लिए आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। हल्की हल्की मार्केट में सुरसुरिया चल रही है कि सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है, तो क्यों ना आप लोग इसको पहले ही से तैयारी इसको करें। आइए देखिए परीक्षा का पैटर्न एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा का पैटर्न एवं पाठ्यक्रम क्या है, परीक्षा का पैटर्न और क्या है परीक्षा का पाठ्यक्रम, दोनों बातों पर चर्चा यहाँ पर हो जाएगी, पैटर्न और पाठ्यक्रम दोनों पर। देखिएगा लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रश्न, यहाँ पर 150 प्रश्न टोटल होते हैं और ये 150 समय यानी कि 1 मिनट। हिंदी के कितने क्वेश्चन आएंगे? हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। और देखिए यहाँ पर नोट निर्देश जो ये हैं, मतलब सभी यहाँ पर प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होते हैं। मतलब एक प्रश्न के 4 मतलब वहाँ पर नीचे वो दिए रहेंगे ऑप्शन, उसमें सटीक आपको जवाब चुनना होगा, ठीक है। अभी बताएंगे आपको हम, ठीक है। नंबर 2 पर परीक्षा में यूपी टेट, इस सुपर टेट में कौन बैठेगा? इस परीक्षा में यूपी टेट लेवल फर्स्ट प्राइमरी या फिर सी टेट लेवल फर्स्ट उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही सम्मिलित होते हैं इसमें, ठीक है। सुपर टेट में प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। जी हाँ, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इसमें कोई ऋणात्मक अंकन नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे मित्र। चलिए आइए बात करता हूँ आगे की बिंदु पर। यहाँ पर लिखा है देखिए सामान्य हिंदी। अब ये लिस्ट पूरी मैंने बनाकर तैयार की है, महत्वपूर्ण टॉपिक की लिस्ट, ये पूरी लिस्ट है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनने के चांस हैं। आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि सुपर टेट की तरफ से आयोग का सिलेबस क्या है, उस सिलेबस को भी मैं आपको नीचे दिखा दूंगा। पहले मेरे हिसाब से सिलेबस क्या है वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। मेरे हिसाब से पाठ्यक्रम जो है उसको आप देखेंगे और जो आयोग के हिसाब से उसको आप देखेंगे, तो आप मेरी बात मानेंगे। जो आपको मैं पढ़ाऊंगा इसमें किसी प्रकार का अपना चित्त विचित्र नहीं करना है। जिस प्रकार की मैं आपसे बात करूंगा फुल एंड फाइनल बात होगी, उसी बात को अपने दिमाग में आप बैठा लेना। चलिए आइए जान लेते हैं सामान्य हिंदी। यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक चैप्टर लिखे हैं, आइए देखते हैं एक एक को। यहाँ पर पहला चैप्टर है यहाँ पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, यहाँ पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की बात करेंगे हम। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, वर्णमाला। जी हाँ, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान और वर्णमाला से संबंधित प्रश्न आपका जरूर आता है, पेपर में आया भी है। 2018 और 19 का जो सुपर टेट हुआ है वो भी हम बताएंगे। वो पेपर, वो सॉल्यूशन आप कैसे देखेंगे, मैंने दोनों पेपर करा दिए हैं, उसकी रास्ता बताऊंगा अभी। मुहावरे एवं लोकोक्ति से प्रश्न बनेंगे। यहाँ पर तत्सम तद्भव कह लो या तद्भव तत्सम कह लो, हालांकि तत्सम से तद्भव बना है। संस्कृत के शब्द हैं वो तत्सम है और उनका मैंने सरलतम रूप प्राप्त कर लिया, वो तद्भव है। पर्यायवाची आप जो पढ़ते हो सैनोनियम समान अर्थ हो जाता है पर्यायवाची। जैसे आपको पता है अनिल, अनिल का क्या हो जाता है? हवा हो जाता है, पवन हो जाता है, समीर। इस प्रकार पर्यायवाची, जैसे जल के पर्यायवाची आपको पता होंगे, कमेंट सेक्शन बता दीजिए क्या होते हैं। विलोम शब्द पढ़ोगे इसमें, ठीक है। अच्छा, इसी में अनेकार्थक शब्द पढ़ोगे, ठीक। अच्छा, समरूप भिन्नात्मक शब्द, ये क्या होता है समरूप भिन्नात्मक शब्द? जैसे आप पढ़ते हो अली, अली, अली पे छोटी की मात्रा, ला पे, और ला पे बड़ी की मात्रा। एक अली का मतलब भौरा है, एक अली का मतलब सखी है, ठीक है। इस प्रकार से छोटी वाली मात्रा का भौरा है, बड़ी वाली मात्रा बड़ी की अली, वहाँ पर सखी है। बहुत सारे पढ़ते हो, अली अली पढ़ते हो, अनल अनिल पढ़ते हो, सुरभि सुरभि पढ़ते हो,
पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? जलद जलद पढ़ते हो, ऐसे ही है श्रुति सम भिन्नात्मक अर्थ। अवधि अवधि पढ़ते हो, ठीक है। अच्छा, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, मतलब पूरा लंबा वाक्य रहेगा, जैसे किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ, इस प्रकार के आप पढ़ते हो, ठीक है। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, अशुद्ध वाक्य दिए रहेंगे, जैसे जैसे वाक्य में लिखा रहेगा मृत्युदंड सजा, या तो मृत्युदंड लगाओ तो सजा ना लगाओ, सजा लगाओ उसमें तो मृत्युदंड ना लगाओ। या फिर वाक्य में लिखा रहेगा केवल और उसी में 20 लिखा रहेगा, तो या तो केवल का प्रयोग करो या तो 20 का प्रयोग करो। ये सारी बातें इसके अंदर पूछी जाती हैं 10 नंबर तक। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लिंग, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो लिंग संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वाच्य 3 प्रकार के हैं, कृत्रिवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। वाच्य से क्वेश्चन पूछा गया है। अव्यय आपको पता है, जो लिंग वचन काल कारक के आधार पर बदलते नहीं होने हम अव्यय कहते हैं, ठीक है, राइट है। अच्छा, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये 4 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हैं। यहाँ से प्रश्न बनना बहुत संभावना रहती है, ठीक है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये क्या है? ये शब्द संरचना की 4 इकाइयाँ होती हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये शब्द संरचना की 4 इकाइयाँ होती हैं। इनसे नए नए शब्दों को बनाया जाता है, तो इनको आप बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अब देखिए रस, छंद, अलंकार, ये काव्य शास्त्र वाला आपका हो जाता है, रस, छंद, अलंकार। यहाँ से भी प्रश्न बने हैं, पिछली बार अलंकार से प्रश्न बने हैं, ठीक है, 2018 और 19 में, ठीक है। तो ये चैप्टर का हुआ डिटेल। अब देखिए यहाँ पर 21 नंबर, अपठित बोध। अपठित बोध कह लो, चाहे इसी को अपठित गद्यांश कह लो, या इसी को आप कह लो अनुच्छेद, तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। काल से प्रश्न बनेंगे, मतलब काल के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के आप पढ़ोगे उसमें, जैसे कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल में 6 प्रकार पढ़ाएंगे, वर्तमान में 5 पढ़ाएंगे, भविष्य में 3 पढ़ाएंगे, और क्या है। क्रिया, क्रिया आप कर्म के आधार पर रचना, व्युत्पत्ति, सारी बातें बताई जाएंगी। वचन, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सारी कंडीशन बताएंगी, जैसे रचना का रचनाएं, छात्र का छात्राएं, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे दर्शन हुआ, प्राण हुआ, बाल हुआ, हस्ताक्षर हुआ, अक्षर हुआ, ये सदैव बहुवचन प्रयोग होते हैं। हर प्रकार के प्रश्न बनाएंगे, ठीक है। कारक की संख्या 8 होती है, ठीक है, कारक से संबंधित प्रश्न बनेंगे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। संज्ञा, सर्वनाम से प्रश्न बनेंगे। अब इसमें संज्ञा नहीं लिखा क्या, सर्वनाम लिख के आए तो आप संज्ञा भी इसमें लिख लो, संज्ञा सर्वनाम से भी प्रश्न बनेंगे। विशेषण से प्रश्न बनेंगे, प्रसिद्ध कवि से प्रश्न बनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, प्रसिद्ध कवि से भी प्रश्न बनेंगे, रचना वगैरह पूछी जाती हैं। लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, वो हम बताएंगे कौन कौन से प्रसिद्ध हैं। अगर आप लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया है तो बिल्कुल भी अपना चित्त विचित्त ना करें, हल बात को मनोयोग से सुने, समझे मेरे दोस्त। आइए यहाँ पर क्या, हिंदी भाषा में पुरस्कार आदि, हिंदी भाषा में पुरस्कार की बात करेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे कि यामा के लिए माधवी वर्मा को मिला, और किसको किसको किस कृति के लिए मिला, क्या कंडीशन होती है, कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये तो बात होगी फाइनल। अच्छा, अब ये बात हम बताएंगे, पहले आप ये समझें, एक बार वापस आएँ तो ये आपके जो हिंदी के 20 प्रश्न आएंगे, 20/20 अपना ये क्या, ये टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ, 20/20 में विकास, ये आपको टारगेट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अगर टारगेट अचीव करोगे तो मेरे साथ जुड़ोगे। डेली रात में मैं क्लास लेता हूँ, आपको पता होना चाहिए, 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक जो लंबी मैराथन चलती है, उसमें मुझे आप लोग ढूंढें, खोजें, प्ले लिस्ट में देखें। तो ये कंडीशन हो गई। अब देखिए इसमें ये सारा सिलेबस हो गया, आपका पाठ्यक्रम हो गया, ये सिलेबस हो गया, पाठ्यक्रम 30 चैप्टर मैंने यहाँ बनाए, एक संज्ञा, चलो 31 बन गया। और भी अब देखना, पूरी बात समझो, पहले इंपॉर्टेंट कौन है इसमें। सबसे पहले देखिएगा पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, मुहावरे, ये इंपॉर्टेंट हैं। ये यहाँ पर अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, मेरे हिसाब से आप अगर हमसे टिक लगवाओगे तो वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। 30 चैप्टर यहाँ पर लिखे, क्वेश्चन कितने आएंगे, क्वेश्चन आएंगे 20। अब आप सोच लो इंपॉर्टेंट कैसे हम बता सकते हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इनसे जरूर आएगा क्वेश्चन, वर्णमाला से। जो टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं उन टॉपिक को आप ऐसे समझिएगा, एकदम जलवा के तरीके से हलवा बना के घोल के पी जाइएगा। एक एक प्रश्न बहुत भारी प्रश्न है, उन लोगों से पूछो जो लोग 0.001 से रह जाते हैं। चलो, तो ये बात हो गई। अब देखिएगा सुपर टैट, यूपी टैट, ये लिखा है जो आपका, इसी नाम से मैंने एक क्लास ली है, इसी नाम से मैंने एक क्लास ली है। इसमें देखो ये भी लिखा है कि 68,569 भर्ती में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न तथा यूपी टैट के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये एक मैराथन क्लास है
जिसमें मैंने सबसे पहले 2018 का पेपर लिया है सुपर टेट का, फिर 2019 का। तो मेरी प्ले लिस्ट में इसी चैनल पर आप इसको क्लास को देख लें तो आपको यहाँ से भी कुछ आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, अब देखिएगा सिलेबस आपका सुपर टेट का ये लिखा रहता है, ये सिलेबस लिखा रहता है। ये आप ढूंढोगे वेबसाइट से सुपर टेट का तो आपको ये सिलेबस मिलेगा हिंदी। यहाँ पर ऐसे वो शॉर्टकट में लिख के देंगे, बच्चा इससे क्या समझेगा, जो पहली बार एग्जाम देगा वो क्या समझेगा। भाषा के तहत हिंदी साहित्य भाषा का इतिहास ऐसे लिख के दे दिया उन्होंने, ठीक है। अच्छा, व्याकरण लिख के दे दिया, तो व्याकरण का मतलब यहाँ पर सब हो गया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय, वो मैंने डिटेल में आपको पीछे बताया है। अपठित गद्यांश, और मैंने भी आपको डिटेल में बताया, मतलब लेख, प्रमुख लेखक कवियों का सामान्य परिचय, उनकी कृतियों आदि के तहत पूछे गए प्रश्न। ये देखो इतने में निपटा दिया उसने आपको, बस आप लोग इसी की बात मान लेंगे, इतने शॉर्ट पढ़ लेंगे। जब आप पढ़ोगे इतना तो याद रहेगा इतना, तो परीक्षा में कितना कर पाओगे इतना। जब आप इतना पढ़ोगे सारी चीजें सटीक एकदम बढ़िया तरीके से, तो पेपर ऐसा आएगा तो इसी में शिफ्ट कर जाएगा, सारी चीजें एकदम से सुपर तरीके से हो जाएंगी भाई साहब। चलिए आइए अब देखिएगा, ये जो चैप्टर है, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं आपको दिलवा दूंगा, टेलीग्राम पर हमारे मिल जाएगी, टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु पर, ठीक है। टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु पर जुड़ें, लंबी मैराथन चलती है, रात 9 बजे से स्टार्ट होती है, 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक मैं आपको लंबी मैराथन में पढ़ाता हूं। मैं विकास। अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो, मेरा तरीका अच्छा लगा हो बताने का, समझाने का, तो एक बार आप कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं, और अपने दोस्तों के मध्य इस सेशन को जरूर शेयर करें, ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरे दोस्त, मेरे भाभी होने वाले शिक्षक और शिक्षिकाएं मेरे प्रति भी और अपने कार्य के प्रति भी पूर्ण रूप से समर्पित हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु।